हाँ बच्चों, तो हम अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए उस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिस चैप्टर को जनरली बच्चे एग्जाम में छोड़ के जाते हैं। चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स जब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से उनको गेनिंग और सेक्रीफाइस का जो इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट्स को दिखाने के लिए चैप्टर बना हुआ है। एक ऐसा चैप्टर है जिसको जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं क्योंकि जनरली बच्चों को लगता है कि इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। ये चैप्टर एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। मैं आपको इस चैप्टर की बहुत सारी इलस्ट्रेशंस करवाने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर की सभी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मार्क कर दी हैं। उनमें से कुछ ऐसी इलस्ट्रेशन जो मुझे यहाँ करवानी चाहिए वो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो जो पहली इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ऑल्दो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, बट वो एक सिंपल इलस्ट्रेशन है जो कि आप कर पाएंगे खुद से। तो चलिए हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 इलस्ट्रेशन नंबर कहती है कि गिरीश, मनीष और हरीश 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। वर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो अपना प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एंड मनीष डिवोटिंग मोर टाइम, बिजनेस भी इंक्रीज हो रहा है और मिस्टर मनीष जो हमारे पार्टनर है वो बिजनेस में ज्यादा टाइम भी डिवोट कर रहे हैं। ही डिमांडेड दैट हिज शेयर इन दी प्रॉफिट्स टू बी इंक्रीज। वो कहते हैं कि यार जब मैं ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ, बिजनेस भी इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा जो शेयर है, प्रॉफिट के अंदर शेयर है, वो बढ़ा दिया जाए। टू विच गिरीश और हरीश एग्रीड। दोनों पार्टनर्स बहुत ही भले आदमी हैं और वो मान भी गए करने के लिए कि हाँ भाई तुझे हम ज्यादा प्रॉफिट देंगे। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड टू बी 1:2:1। यानी देखो पहले की जो रेशियो थी वो थी 1:1:1 इक्वली थी, और अब रेशियो क्या हो गई 1:2:1। यानी पहले बिजनेस के 3 हिस्से किए जाते थे जिसमें से सब लोगों को एक एक बराबर हिस्सा मिल जाता था, और अब बिजनेस के 4 हिस्से किए जाएंगे जिसमें से एक हिस्सा गिरीश को मिलेगा, 2 हिस्से मनीष को मिलेंगे और बाकी बचा हुआ एक हिस्सा मिल जाएगा हरीश को। For this purpose, goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 5 years. The profit of the last 5 years were as follows. कह रहे देखो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी इसकी वजह से ना कुछ गेनिंग या सेक्रीफाइस के इफेक्ट आएंगे। वो गेनिंग या सेक्रीफाइस के इफेक्ट्स दिखाने हैं हमने। देखो मैं आपको ना इस चैप्टर का क्रक्स देने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर में क्या किया जाता है कि जब ना कोई पार्टनर पहले से ज्यादा प्रॉफिट लेता है या पहले वाले प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट छोड़ देता है तो फिर हमें उन पार्टनर्स को आपस में कॉम्पनसेट करना पड़ता है, जिसके लिए चैप्टर बना हुआ है। और यहाँ पर कॉम्पनसेशन जो हो रहा है वो गुडविल के रूप में हो रहा है, तो हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करके गेनिंग सेक्रीफाइस इफेक्ट दिखाने हैं। ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोस। हमें गिवन है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स। ये तो आप गुडविल वाले चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करना अच्छे से सीख के आ चुके हो, ठीक है। हाँ, हमें रिक्वायरमेंट्स में क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ये तो बच्चों वाला काम हो गया। एंड सेकंड हमें कहता है कि पास जर्नल एंट्री करो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गिरीश, मनीष और हरीश। यानी जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उसकी वजह से जो सेक्रीफाइस और गेनिंग का इफेक्ट पड़ा होगा उसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को खत्म करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस इलस्ट्रेशन में हमसे 2 डिमांड की गई है। एक तो हमें कैलकुलेट करके दिखानी है गुडविल, यानी सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और गुडविल सिंपल से तरीके से कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से कि जो भी हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आते हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला बनता है पहले, और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सॉरी प्रॉफिट्स गिवन है प्रीवियस 5 इयर्स के। तो किस तरीके से गिवन है वो 4,80,000, 4 लाख फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, फिर 4,80,000 का प्रॉफिट है, फिर हमारे पास प्रॉफिट है 7,33,000 का, फिर हमारे पास प्रॉफिट है, फिर हमारे पास लॉस है 33,000 का। इस ईयर में हमारे पास लॉस हो गया था, एंड देन फाइनली हमें लास्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट गिवन है 2,20,000 का। हमारे पास टोटल 5 इयर्स है तो डिवाइड से 5 किया, ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा पिछले 5 सालों का। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3,60,000 रुपीज। सो 3,60,000 विल बी आवर एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ गुडविल कितने निकाल लेंगे 3,60,000, और हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने बोले गए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बोले गए हमें 2 इयर्स, ठीक है। तो 2 इयर्स पे वैल्यू करेंगे तो आर गुडविल विल बी 7,20,000। ये तो हमने पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन यानी ए पार्ट हमने पूरा कर दिया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि हम लोगों को एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अब हमें क्या करना है, बी पार्ट में हमसे बस एक जर्नल एंट्री मांगी गई है, तो हम जर्नल का एक फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, जिसके अंदर हम अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्री जो भी हमसे मांगी गई है
वो पास करके आएंगे, ठीक है। और इस जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेनिंग और सेक्रीफाइस का इफेक्ट निकालना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पर वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। यानी यहाँ वर्किंग नोट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब कोई भी फॉर्मूला लगा लो। हमारे पास पार्टनर्स कौन है? गिरीश, मनीष और हरीश। हमारे पास 3 पार्टनर है। ध्यान से देखेंगे इन लोगों की ओल्ड रेशियो हमें क्या गिवन थी? ओल्ड रेशियो थी 1/3, 1/3, 1/3 इक्वल रेशियो गिवन थी। मैंने यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, अभी अब देखना। और न्यू रेशियो गिवन थी हमें 1/4, 2/4 एंड 1/4। ये हमारे पास रेशियो थी। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12। यहाँ पर सॉल्व किया 4 - 3, दिस वुड बी 1/12। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 12 आया, 4 - 6 -2/12। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 4 - 3 डिवाइड बाय 12, दिस वुड बी 1/12। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टर मनीष जो आ रहे हैं, नेगेटिव शेयर आ रहा है उनका, यानी हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया था। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने के बाद उनका नेगेटिव शेयर आ रहा है, यानी कि मिस्टर मनीष गेन कर रहे हैं। तो हमारा रूल क्या होता है कि गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी हमारी जो एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरीश कैपिटल अकाउंट एंड टू हरीश कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, आओ वो भी कैलकुलेट कर लें। फॉर्म की गुडविल हमने निकाली थी 3,60,000। इसके अंदर ये दोनों कितना कितना अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/12। तो 1/12 अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 12 1 12, 12 3 36, तो 30,000 ये आ गया। मींस 30,000 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 30,000 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो डेफिनेटली ये गेन उनसे डबल कर रहा है, यानी कि 60,000 का गेन हो रहा है। तो 60,000 ही विल पे टू गिरीश एंड हरीश बाय 30,000। सो यही हमसे मांगा गया था, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये हमसे इस क्वेश्चन में मांगा गया था। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आई है। देखो इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन बच्चे जनरली छोड़ते हैं, बट छोड़ने लायक होती नहीं है यार। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी। चलिए फिर मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। हाँ बच्चों, हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, और इस इलस्ट्रेशन के अंदर हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट को सीखेंगे, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा तंग भी करता है। ये हमारे बाकी चैप्टर्स में भी हमारे पास आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वहां पर भी बच्चों को काफी तंग करने वाला टॉपिक बन जाता है। बट ये इतना तंग करने वाला टॉपिक है नहीं, अगर आप ध्यान से इसको समझ लोगे एक बार बस। जरा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास पार्टनर है राम, श्याम और मोहन, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। यानी उन्होंने फ्यूचर में अपनी रेशियो को 2:3:4 करने का डिसाइड कर लिया है। अभी करंट रेशियो है उनकी 4:3:2। With effect from 1st April 22, an extract of their balance sheet as at 31st March 22 is as follows। हमें यहाँ पर उनकी एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, और हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। सर सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली एक इस तरीके का पैसा है जो फ्यूचर में वर्कमैन्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए बचा के रखा हुआ है। एक रिजर्व बनाया हुआ है कि अगर फ्यूचर में वर्कमैन्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा तो वो यहां से दे देंगे, तो इसके लिए एक रिजर्व बचा के रखा हुआ है, प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के रख दिया है वर्कमैन्स के लिए। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमारी रिक्वायरमेंट बनती है कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है इन केसेस में, और हमें 5 तरीके के केसेस गिवन है। केस नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन नो अकाउंट इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। यानी आपको बस बैलेंस शीट के अंदर क्लेम गिवन है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, और उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं गिवन, यानी कि हमारा किसी वर्कमैन का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हम क्या एंट्री करेंगे। सेकंड है हमारे पास व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब यहाँ पर कोई क्लेम है ही नहीं। यानी देखो फर्स्ट वाला था कि क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेकंड वाले में कह रहा है कि कोई क्लेम ही नहीं है। फिर कह रहा है हमारे पास केस नंबर 3 में व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। यानी वर्कमैन्स ने 45,000 का क्लेम मांगा, यानी उनको हमें 45,000 रुपीज का क्लेम देना पड़ेगा। रिजर्व देखो हमारे पास कितना पड़ा था, 90,000, हमें उनको क्लेम कितना देना पड़ रहा है, 45,000। तो देखेंगे यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होगा।
व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000 का अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ जाएगा तो क्या एंट्री होगी, और अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम जो आ जाएगा व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000 तो क्या एंट्री होगी। हमें बस 5 जनरल एंट्रीज पास करके दिखानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस के साथ वर्कमैन कंपनसेशन का आने के चांसेस बहुत रहते हैं। बड़े क्वेश्चन से मेरा मतलब कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन देख के अपने जनरल एंट्रीज को देखते हैं और क्वेश्चन को खत्म करके आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन में मांगी गई है जनरल एंट्रीज डिफरेंट केसेस के अंदर। 5 केसेस है हमारे पास, तो हमने फॉर्मेट बनाया सबसे पहले जनरल एंट्री का और केस नंबर 1 की बातें करते हैं। उससे पहले कुछ समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में या बाकी सारे रिजर्व्स के बारे में। ध्यान से देखो, जो रिजर्व का अमाउंट होता है वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी रिजर्व वो वाले पैसा होता है जो कि प्रॉफिट में से बचा के रखा जाता है। एक्चुअल में ये पार्टनर्स का ही पैसा होता है। सपोज 2 पार्टनर्स है, उनको एक प्रॉफिट हुआ, कुछ पैसा उसमें से निकाल के रख दिया उन्होंने रिजर्व्स के लिए। अगर कल को ये पैसा यूज नहीं होगा तो ये पैसा किसका है? पार्टनर्स का ही तो है। तो यही तो हमारा केस 1 में कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम, यानी हमें जो बैलेंस शीट गिवन है उस बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है हमें 90,000 का, और कह रहा है इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यानी इसका यूज नहीं होगा, यानी ये रिजर्व पड़ा था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारे पास पड़ा था हम उसको खत्म कर देंगे। क्रेडिट में बनाया गया होगा या रिजर्व, तो डेबिट करके इसको खत्म कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसका है? पार्टनर्स का ही है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में इस रिजर्व के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहां पर हम लोगों के पार्टनर है राम, श्याम एंड मोहन, यानी टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर ये पैसा इनको दे दिया जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। बीइंग WCR ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। यहां तक तो फिर भी सब कराएंगे, कंफ्यूजन तो अब शुरू होता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, मेन कंफ्यूजन तो बच्चों को ये आएगा कि सर ये जो हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है 90,000 का, ये ओल्ड रेशियो में करना है या न्यू रेशियो में करना है। देखो बच्चों, ये रिजर्व जो पड़ा हुआ है ये रेशियो चेंज करने से पहले का पड़ा हुआ है, यानी ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को बढ़ के खत्म हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की हमें गिवन थी 4:3:2। तो अगर हम 4:3:2 में 90,000 को बांटेंगे तो हमारे पास आएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड केस 2 में हमें क्या बोला गया था? केस 2 में हमें बोला गया था कि व्हेन देयर इज नो क्लेम। देखो फर्स्ट केस में बोला गया कि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम की, यानी इस पैसे में से कोई पैसा यूज हो रहा है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और सेकंड में तो बोल ही गया, साफ साफ बोल दिया गया कि यहाँ पर कोई क्लेम ही नहीं है, यानी ये पैसा यूज होगा ही नहीं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एंट्री होगी जैसे कि हमारी केस 1 में हुई है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेम एज 1 और मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जा सकता हूं केस नंबर 3 पे। तो आई होप सो यहां तक समझ आया सबको हमने क्या किया पहले के 2 केसेस में। केस 3 में हमें बोला गया था कि व्हेन अ वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो हमारे पास 45,000 का आया है। अगर हमारे पास 45,000 का क्लेम आया है तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझना, पहले हमारे पास जो WCR पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, देखो 90,000 का रिजर्व पड़ा था और वो कह रहा है कि इसमें से क्लेम आ गया 45,000 का, यानी इस रिजर्व के ऊपर हमें इस रिजर्व में से पैसा यूज करना पड़ेगा 45,000 फॉर द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर हमें वो यूज करना पड़ेगा तो हम लोग ना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जेन्युइन लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। ये हमने लायबिलिटी क्रिएट कर ली, यानी 90 में से 45 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सर 45 का रिजर्व तो अभी भी बच गया, तो बेटा वो अगेन पार्टनर से रिलेट करता है, तो पार्टनर्स को दे के वो खत्म करो। तो आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यानी राम, श्याम और फाइनली मोहन के कैपिटल अकाउंट में वो दे के खत्म करो। सो बेसिकली यहां पर हमने एंट्री कर दी बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। इतनी नरेशन भी लिख के आओगे बहुत है, बस प्रॉपर लिखना, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना।
अब 45,000 जो रिमेनिंग बचा हुआ है, इसमें से 45,000 क्लेम में ट्रांसफर करने के बाद 45,000 जो बचा हुआ है पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको ओल्ड रेशियो में बांटूंगा, यहाँ आएगा 20,000, यहाँ आएगा 15,000 और यहाँ आएगा 10,000। So that's how this would become 45,000, टोटल 90,000 हमने रिजर्व की एडजस्टमेंट कर दी है। तो ये था हमारा केस नंबर 3। आई होप सो आप लोगों को समझ आया है। चलिए मूव करते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 में हमें क्या बोला गया? केस नंबर 4 में बोला गया कि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो 99,000 आ गया। यानी इस बार क्या हुआ कि हमने जो रिजर्व बचा के रखा था ये कम पड़ गया, यानी ये सारा का सारा रिजर्व तो यूज होगा ही होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 पूरा रिजर्व यूज होगा उसकी, यानी देखो हमने रिजर्व यूज किया इतना, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो हम लायबिलिटी बना रहे हैं वो बना रहे हैं 99,000 की। तो सर 9,000 का तो लॉस और ज्यादा हो रहा है ना, वो कहां से चार्ज करवाएंगे? वो चार्ज करवाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सर रीवैल्यूएशन क्यों ओपन किया गया? बेटा देखो, जब ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह चेंज होती है तो जनरली ईयर एंड या ईयर बिगिनिंग पे होती है, तो इसके प्रॉफिट लॉसेस को हम लोग रीवैल्यूएशन में ही ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है 9,000 का। क्यों? क्योंकि 90,000 का रिजर्व पड़ा था बट क्लेम बन गया 99,000 का। तो हमने यहाँ पर ये जर्नल एंट्री पास करी है केस नंबर 4 की। तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग WCR adjusted and shortfall debited to revaluation account। ये हमने कर दिया अपनी 4 केसेस को पूरा। ठीक है, हमारा एक 5वां केस रह गया। 5वें केस में हमें बोला गया था कि जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो 90,000 का ही आया है। तो हमने लायबिलिटी कितनी बचाई हुई थी, मतलब रिजर्व कितना पड़ा था हमारे पास 90,000 का, और हमारे पास न्यू लायबिलिटी भी जो बन जाएगी 90, यानी एम्प्लॉइज का क्लेम भी 90,000 का ही आया। तो यानी कि हम लोग एंट्री करेंगे, जो हमारा WCR पड़ा था वो पूरा खत्म हो जाएगा और उस पैसे को यूज कर लेंगे फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। यानी यहाँ पर हमारी एंट्री होगी 90,000 से 90,000। नरेशन बन जाएगी बीइंग WCR ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। WCR ट्रांसफर टू WCC आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। इसी के साथ हमने अपनी इलस्ट्रेशन पूरी करी। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन की तरफ। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7। ध्यान से देखो, गौरव, सौरव और कबीर हमारे पास 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ये लोग 2:3:4 में अपनी रेशियो को 2:3:4 में अपने प्रॉफिट्स को बांटने का डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में, और अभी की इनकी प्रेजेंट रेशियो है 4:3:2। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 22 इन्होंने ये फैसला लिया है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट गिवन है, बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट इलस्ट्रेशन की तरह ही है अभी तक तो ये। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पर कि इस बार हमें WCR नहीं, इस बार हम लोगों को IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 18,000 रुपए का लायबिलिटी साइड पे, और अगर हम एसेट साइड पे देखें तो इन्वेस्टमेंट गिवन है एट कॉस्ट पे। एट कॉस्ट का मतलब जितने की हमने खरीदी थी, तो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी हमने। अब ध्यान से जरा पर्पस सुनना कि ये IFR बनाया क्यों जाता है। IFR बनाया जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाए। देखो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है क्या कि मार्केट में कहीं पर पैसा लगाया हुआ है, अगर वो पैसा अप या डाउन हो जाता है यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है, तो उस गिरने से अगर हमें फ्यूचर में झटके ना लगे, फ्यूचर में लॉस ना हो, तो उससे बचाने के लिए हम लोगों ने IFR बना के चलते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब कि वैल्यू में ऊपर नीचे ना हो, इसको बचाने के लिए हम लोग एक रिजर्व बना के रखते हैं 18,000 रुपए का। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मैंने सोच के रखा था यार कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 रुपए तक डूब जाएगी तो वो वाला रिजर्व मैंने बना के रखा हुआ है वो मुझे इतना ज्यादा लॉस बियर अप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही मतलब हुआ यहाँ पर IFR बनाने का। फिर ठीक है, आई होप सो यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फिर वो कहता है कि शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें एक केसेस गिवन है, इन केसेस के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है, बेसिकली जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ट्रीटमेंट क्या है कि व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, यानी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या चेंजेस हुए हैं, तो हम क्या करेंगे। केस 2 में कहता है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो और अभी हमें कॉस्ट भी 2 लाख की गिवन है, सो इस केस में क्या करेंगे। थर्ड केस में कहते हैं व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। फोर्थ केस में हमें कह रहा है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। थर्ड केस में वैल्यू कम हो गई है, फोर्थ केस में वैल्यू बढ़ गई है।
और फिफ्थ केस में अगेन वैल्यू कम हो गई है, बट यहां पर ये स्पेशल केस होगा फिफ्थ वाला। तो हमें इन पांचों केसेस के अंदर एंट्री करके दिखानी है, तो आइए करते हैं एंट्री, ठीक है, और इस इलस्ट्रेशन को करके हम मूव करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों ये वाली इलस्ट्रेशन में भी हमसे केसेस की जर्नल एंट्री मांगी गई है। केस 1 है हमारे पास। इस बार हमारी बैलेंस शीट इस तरीके की दिखती है कुछ, कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास आईएफआर पड़ा हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 18,000 का, और हमारी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 2 लाख रुपए की, और ये इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट पे है। एट कॉस्ट का मतलब ये इतने की खरीदी गई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक केस के अकॉर्डिंग हमने क्या डीलिंग करनी है। केस 1 में कह रहा था कि व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुए, तो ये बचाया हुआ रिजर्व्स किसी काम का नहीं है, ये पार्टनर्स को वापस मिल सकता है, क्योंकि रिजर्व बनाया गया होगा पार्टनर्स का प्रॉफिट काट के, प्रॉफिट को ही तो अलग करके रिजर्व में डाला गया होगा। तो अगर इसका यूज नहीं हुआ तो ये रिजर्व पार्टनर्स को वापस मिल सकता है। सो आवर एंट्री विल बी आईएफआर अकाउंट डेबिट, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को वापस मिल जाएगा। कौन कौन हमारे पार्टनर्स है? हमारे पास पार्टनर है गौरव, सौरभ और कबीर, यानी जी's कैपिटल अकाउंट टू सौरभ's कैपिटल अकाउंट एंड टू कबीर's कैपिटल अकाउंट में ये हम लोगों वापस कर देंगे उनको रिजर्व, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या क्या रेशियो गिवन है हमें इनकी रेशियो गिवन है 4:3:2। तो अगर ओल्ड रेशियो 4:3:2 गिवन है हमें, ठीक है, अगर हम 4:3:2 में 18,000 बांटेंगे तो डिवाइड करेंगे 9, यहां आएगा 8,000, यहां आएगा 6,000 और यहां आएगा 4,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग आईएफआर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स को यूज मत करना, पूरा लिख के आना, ठीक है, वहां पर आपके पास इनफ टाइम होगा, बस कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन बना के रखना है। केस 2 में क्या कह रहा था कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, यानी 2 लाख रुपीस की कॉस्ट थी और मार्केट वैल्यू भी 2 लाख थी, यानी अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेचने निकल जाऊंगा तो 2 लाख की ही बिकेगी। तो कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आई, यानी अगेन मुझे इस 18,000 का कोई यूज करना नहीं पड़ा। तो यहां पर भी सेम ऐसी एंट्री होगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं सेम एज 1, ठीक है। इसके अलावा अगर हम केस 3 पे मूव हो, तो केस 3 में हमें बोला गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की 1,91,000 पे हो गई। अब ध्यान से देखना, ये हमारा आईएफआर पड़ा हुआ जिसको हम यूज करेंगे। आईएफआर पड़ा 18,000 का, हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 1,91,000 हो गई, यानी 9,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, ठीक है। यानी हम लोग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई कितने से? 9,000 से। देखो ये लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का, बट इस लॉस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिवैल्यूएशन से चार्ज नहीं करवाया, क्योंकि मैंने इसी के लिए पैसा बचा के रखा था, तो ये लॉस यहीं से डिडक्ट कर लिया। बाकी जो 9,000 रुपए बच गया वो अगेन पार्टनर्स को मिल जाएगा उनकी ओल्ड रेशियो में। गौरव्स कैपिटल अकाउंट टू सौरभ्स कैपिटल अकाउंट एंड टू फाइनली कबीर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना इनकी ओल्ड रेशियो में 9,000 बांटूंगा तो यहां आएगा 4,000, यहां आएगा 3,000, यहां आएगा 2,000। तो दैट्स हाउ मैंने ये बांट दिया। यहां एंट्री कर देंगे बीइंग आईएफआर एडजस्टेड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये होगी हमारी नरेशन के साथ, ये केस नंबर भी खत्म हो गया। इसके बाद है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमसे बोला गया कि हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000 पे आ गई है, यानी अगर आज मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बेचने निकल जाऊं तो ये 2,18,000 रुपए की बिकेगी। यानी इस बार हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड जब भी वो इंक्रीज होती है। तो 18,000 रुपए से इंक्रीज हो गई है और ये प्रॉफिट हुआ, इसको हम ट्रांसफर कहां कर देंगे? इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो हमने ये 18,000 रुपए रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा केस 4 में अभी और भी काम है। इसकी तो नरेशन बनेगी बीइंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा जो हमारे पास आईएफआर पड़ा था वो यूज नहीं हुआ, तो वो तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू जी's कैपिटल अकाउंट, गौरव, सौरभ और कबीर, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू केस कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हम लोगों ने आईएफआर बांट के खत्म करना है। आईएफआर था हमारे पास 18,000 का, यानी बिल्कुल जैसे फर्स्ट एंट्री में बांटा था बिल्कुल यहां पर बढ़ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000।
ये बांट दिया। उसके अलावा हमें ये जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, ये वाला प्रॉफिट भी पार्टनर्स को बांट देंगे, यानी ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को बांट देंगे, यानी अगेन टू जी's कैपिटल अकाउंट, टू सौरभ's कैपिटल अकाउंट एंड टू फाइनली कबीर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कर देंगे हम यहाँ पर। अगेन कितना हमें फायदा हुआ, 18,000 का ही फायदा हुआ था हमें। बांटेंगे फिर से, ये आ जाएगा 8,000, 6,000, 4,000। तो ये होगी हमारी केस नंबर 4 के अंदर 3 एंट्रीज। पहले हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, फिर हमने आईएफआर जो बचा हुआ था वो बांट दिया, एंड फाइनली रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट की वजह से वो भी पार्टनर से बांट दिया। ठीक है, फाइनली हमारा केस नंबर 5 की एंट्री होगी। केस नंबर 5 में हमें बोला गया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो वैल्यू आ गई है 1,73,000 पे। तो अगर 173 पे वैल्यू आ गई है, पहले हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज। सो अगर ये 2 लाख रुपीज से 173 पे आ गई, यानी हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस होगा 27,000 का। इस 27 में से 18,000 का तो मेरे पास आईएफआर पड़ा है, वो इसी के लिए तो बचाया गया था कि अगर कुछ लॉस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में कवर अप किया जाएगा। जो 9,000 का लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है ये चार्ज किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हमारी एंट्री बन जाएगी, आईएफआर पूरा यूज हो जाएगा, यानी आईएफआर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू खत्म हो गई पूरी कितने से, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई 27,000 से, जिसमें से 18,000 का हमारे पास ये पड़ा था आईएफआर, 9,000 का लॉस हमने डाला रिवैल्यूएशन में। तो ये केस नंबर 4 की फर्स्ट एंट्री तो ये है, सॉरी केस नंबर 5 की फर्स्ट एंट्री तो ये है। इसकी एक और एंट्री बनेगी कि ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाएगा, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, यानी इनसे लॉस चार्ज करवाया जाएगा बेसिकली रिवैल्यूएशन का ये वाला, एस कैपिटल अकाउंट और केस कैपिटल अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन का जो हमें लॉस हुआ था वो हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, इनको ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में, 9,000 का। 432 में इनको दूंगा मैं, तो 4,000, 3,000 और 2,000 हमारा यहाँ पर लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी इलस्ट्रेशन कवर करी है। एक अच्छी इलस्ट्रेशन है, पेपर में बड़े क्वेश्चन में पॉइंट आने के चांसेस 100% है कि आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान से प्रैक्टिस करो। मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 10 को हम लोग रीड आउट कर सकते हैं और 11 को हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए पहले 10 करते हैं। 10 में हमारे पास लिखा हुआ है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। XYZ पार्टनर्स है, उनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। वो इस रेशियो में अपना फ्यूचर प्रॉफिट्स बांटते हैं 2:3:5 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22, यानी उन्होंने जो रेशियो का चेंज किया है वो 1 अप्रैल 22 से किया है। उसके बाद गिवन है कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 पे उनकी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट इस तरीके से गिवन है। सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। आई होप आप लोग तीनों आइटम्स को अच्छे से भली भांति जानते हैं क्या होते हैं ये। उसके बाद हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा हुआ है एसेट साइड पे, यानी एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है हमारे पास एसेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से। हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम लोगों को क्या शो करना है, हम लोगों ने यहाँ पर देखो बेसिकली क्या है, उसने हमसे सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी है, कोई केसेस नहीं गिवन, कोई कुछ नहीं गिवन। तो ये क्वेश्चन ना निहायत ही आसान क्वेश्चन में से एक हो गया। बेसिकली जब भी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस रेशियो के चेंज होने से पहले पहले जो पुराने रिजर्व्स पड़े होते हैं, पुराने लॉसेस पड़े होते हैं, पार्टनर से बांट के खत्म किए जाते हैं। हम लोग लायबिलिटी साइड पे देखेंगे तो हमें 3 तरीके के रिजर्व्स गिवन है। तो ये तीनों रिजर्व्स पार्टनर से बढ़ जाएंगे। मींस जनरल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस 37,500 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500। ये तीनों को डेबिट किया जाएगा और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी 2x 2y 2z को ये पैसा दे दिया जाएगा। सिमिलरली एसेट साइड पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये एक लॉस है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इससे कम किया जाएगा, यानी पार्टनर से लॉस चार्ज करवाया जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनसे चार्ज करवाया जाएगा। सो इसकी एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी XYZ अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसके साथ हमारी इलस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी, आप इसको अपने आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट में मूव होते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है हमारे पास, समीक्षा, ऐश और दिव्या हमारे पास पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2 में वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। उन्होंने 1 अप्रैल 19 से अपनी रेशियो को चेंज कर लिया 2:3:5 में। ओके,
देयर बैलेंस शीट शोड द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनकी बैलेंस शीट में 50,000 रुपए का डेबिट बैलेंस दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पिछले वाले इलस्ट्रेशन में प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पे था, यानी वो क्रेडिट बैलेंस था। डेबिट साइड का मतलब एसेट साइड पे दिख रहा है, हमें एक लॉस गिवन है। ओके, सो उसके बाद हमें, और उसके बाद कह रहा है एंड अ बैलेंस ऑफ 40,000 इन दी IFR भी गिवन है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर भी 40,000 का बैलेंस गिवन है हमें। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट, यानी रेशियो चेंज करने के पर्पस पे क्या एग्री किया कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करके दे दी गई हमें 3 लाख की, और फिर कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख टू बी वैल्यूड एट 4,80,000, यानी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी थी 5 लाख रुपीस की, जिसको वैल्यू किया गया है आज 4,80,000 पे, तो 20,000 का हमें यहाँ पर लॉस हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने IFR वाले केसेस किए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला क्वेश्चन किया था, वही वाला एक केस यहाँ पर लग रहा है। तो हमें करना क्या है, इसमें पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो आइए चलिए इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे देख के फटाफट इलस्ट्रेशन को खत्म करते हैं और चैप्टर को खत्म करने की राह में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वाले इलस्ट्रेशन में भी हमसे सॉल्यूशन में जर्नल एंट्रीज मांगी गई है, तो आओ देखते हैं एक एक करके जर्नल एंट्रीज खत्म करते हैं हमारी। सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, देखो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप जर्नल एंट्री पास कर दो। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद इन लोगों का डेबिट बैलेंस दिख रहा था 50,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट के अंदर। यानी अगर मैं एक बैलेंस शीट आपके सामने रखूं रफ में, तो यानी इनका कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 50,000 का बैलेंस यहां दिख रहा है। इसके अलावा इसने ये बोला कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा था, यानी IFF या IFR एक ही बात है, जो कि हमें दिख रहा था कितने का, 40,000 का IFF दिख रहा था। ये हमारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन। ठीक है, अब हम डील करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा लॉस पड़ा हुआ है, जब भी रेशियो चेंज होगी, ये वाला लॉस पुराना है, रेशियो चेंज करने से पहले का लॉस है, तो ये पार्टनर्स को देके खत्म करना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो पार्टनर्स है समीक्षा, ऐश और दिव्या, तो समीक्षा, ऐश और दिव्या के कैपिटल अकाउंट में ये वाला जो लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उनका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे डेबिट करके। यानी एंट्री बनेगी समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट और दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा था वो हमने चार्ज करवा दिया इन लोगों से, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बन जाएगी हमारी नरेशन। हमारे पास लॉस है 50,000 का और हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, कितने की गिवन है ओल्ड रेशियो हमें, 5:3:2। अगर 5:3:2 में बांटेंगे इसको, ये आएगा 25,000, ये आएगा 15,000 और ये आएगा 10,000। तो इस तरीके से हमने हमारा लॉस जो पड़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा था, बांट के खत्म किया। उसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, और देखो उसमें ये भी बोला गया था कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, लास्ट वाले पॉइंट में बोला गया था कि वो 5 लाख से 4,80,000 पे आ गई है। तो पहले अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट करूं, ये फर्स्ट एंट्री हुई है। सेकेंड एंट्री क्या होगी कि हम लोगों ने क्या किया है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू हमारी 4,80,000 पे आ गई है। IFF यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये हमारे पास पड़ा हुआ है 40,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से 4,80,000 पे आ गई, यानी कि 20,000 का लॉस हो गया। यानी जो हम इन्वेस्टमेंट का लॉस चार्ज करवाएंगे यही इसी से करवाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस के लिए ही तो बचा के रखा हुआ था। तो हमारा 20,000 का लॉस यहां से चार्ज हो जाएगा। बाकी जो 20,000 बच गया वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, समीक्षा कैपिटल अकाउंट टू ऐश कैपिटल अकाउंट, बाकी रिजर्व उन्हीं का है ना, तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को मिल जाएगा। ओल्ड रेशियो में क्यों मिल रहा है, क्योंकि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले का लॉस है। 20,000 को बांटेंगे 5:3:2 में, तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 10 किया 2,000, यहाँ आ गया 10,000, यहाँ आ गया 6,000 और यहाँ आ गया 4,000। तो दिस इज हाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द IFF। नरेशन लिख देंगे बीइंग IFF एडजस्टेड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट and balance transferred to partners capital account। हाँ जी, तो इस तरीके से हमने अपनी सेकंड एडजस्टमेंट भी खत्म करी। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बनेगी हमारी, थर्ड एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, देखो उसने ना गुडविल की एडजस्टमेंट करने को बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे जो फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है वो 3 लाख पे वैल्यू करी गई है। तो आओ यहाँ पर हम लोग एक इफेक्ट दिखाएंगे गुडविल का।
ठीक है। उसके पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन या फिर सेक्रीफाइस का, यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे क्या सेक्रीफाइस हो रहा है, क्या गेन हो रहा है। समीक्षा, ऐश और दिव्या हमारे पास पार्टनर्स थे। समीक्षा की ओल्ड रेशियो थी 5/10, यहां पर 3/10 और यहां पर 4/10, सॉरी 2/10। न्यू रेशियो इन लोगों ने चेंज करके क्या कर लिया, देखेंगे ध्यान से जरा। न्यू रेशियो इन्होंने कर ली है 2-3-5, यानी 2/10, 5/10 एंड 3/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, नीचे आया 10 हमारा एलसीएम, ऊपर आया 3। यहां पर हम सॉल्व करेंगे, यहां पर हमें मिलेगा 10 एलसीएम आया 3 - 5 - 2। यहां पर भी 10 एलसीएम आया और यहां पर मिलेगा हमें -1, यानी ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ही इज गेनिंग, सॉरी यस, ऐश इज गेनिंग एंड दिव्या इज आल्सो गेनिंग एंड समीक्षा इज सेक्रीफाइसिंग। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमें याद करो, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करते हैं, तो कितना इसको मिलेगा सेक्रीफाइस को, यानी देखो गेनिंग को कितना कितना देना पड़ेगा, इसको 2/10 देना पड़ेगा, इसको 1/10, यानी ऐश विल गिव, दिव्या विल गिव, ये दोनों देंगे। कितना कितना गुडविल में कॉम्पनसेट करेंगे, फर्म की गुडविल 3 लाख की वैल्यू गिवन करके गिवन है, 2/10 इसका गेन आया। तो यहां से सॉल्व करेंगे 60,000 ये, और ये 3 लाख के अंदर 1/10 ये आ जाएगा हमारे पास 30,000। ठीक है। अच्छा, और जो समीक्षा है वो कितना सेक्रीफाइस कर रही है, समीक्षा विल टेक, कितना सेक्रीफाइस करके गुडविल में कॉम्पनसेशन मिलेगा उसको 3 लाख के अंदर 3/10, यानी कि 90,000। हम देख सकते हैं कि 60 अगर ये और 30 अगर यहां से मिलेगा तो 90 ही उसको मिलेगा। तो हमारी ये लास्ट एंट्री क्या बन जाएगी, समीक्षा को मिल रहा है और ऐश और दिव्या दे रही है। सो ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीक्षा's कैपिटल अकाउंट। समीक्षा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, हमने एंट्री करी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सॉरी गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर रहे हैं कितने में, 60,000 से और 30,000 से, और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको टोटल 90,000 मिल रहा है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसकी नरेशन बनेगी हमारी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल has been passed। ये बनेगी हमारी नरेशन, जिसके साथ हमारा ये क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन पूरी हो गई है। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसके अंदर हमें क्या गिवन है कि अनिल, मानवी और पायल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 स्टूड एज फॉलोज। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती दिखेगी। एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, इसके ऊपर नहीं। ध्यान से देखेंगे, कैपिटल अकाउंट से हमारे पास अनिल, मानवी और पायल के गिवन है, हमें हमारे जो पार्टनर्स है 350, 250 और 3 लाख। और हमने आगे देखा जनरल रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास, WCR का बैलेंस भी गिवन है और हमारे पास क्रेडिटर्स है। एसेट साइड पे हमने देखा हमारे पास लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, BR है, डेटर्स है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। फिर आगे एडजस्टमेंट में कह रहे थे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022। मींस फ्रॉम 1 April 2022 उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना डिसाइड कर लिया है। ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स वो रेशियो चेंज करेंगे कि लैंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 10%। यानी वो कह रहे हैं कि जो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, यानी कि जब हम एक तरीके से फॉर्म को दोबारा से बनाएंगे, नए टर्म्स पे बिजनेस के प्रॉफिट्स को बांटेंगे, तो हम लोग इन टर्म से बांटेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे, हमारी लैंड बिल्डिंग का एप्रिशिएट कर देंगे उसको 10% से, मशीनरी को रिड्यूस कर देंगे 15% से, स्टॉक को इंक्रीज कर देंगे टू 1 लाख, यानी 1 लाख पे स्टॉक को ले आएंगे। पहले अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो स्टॉक हमें 90,000 का गिवन है, यानी 10,000 स्टॉक एप्रिशिएट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएट करना है हमने 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। यानी एक क्रेडिटर था 5,000 रुपए जिसको देने थे, वो पैसा लेने नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने उसको हमें उसका फायदा हो जाएगा, यानी हम उसको पैसा नहीं देंगे, उसको बुक से हटा देंगे। अ क्लेम ऑन वर्कमैन, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हमें गिवन है 10,000 का। उसके बाद है हमारे पास an expense of rupees 2,000 was paid by the firm for getting the value of land building certified from a chartered engineer। यानी
हमने 2000 रुपए खर्चे थे ये प्रूफ करवाने के कि हमारी लैंड बिल्डिंग की वैल्यू सही में एप्रिशिएट हुई है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, आधे बच्चे सोचेंगे यार इसमें करना ही क्या है। ठीक है, तो बेटा देखो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ही ये अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे करके इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो इस इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन में हमसे मांगा गया है कि हम जर्नल एंट्री करके दिखाएं और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्री करना इज नॉट अ बिग डील, बट बच्चे जनरली जर्नल एंट्री करना नहीं जानते, तो ध्यान से सीखो। जर्नल एंट्री बहुत जरूरी है, जर्नल से ही हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी बना पाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे हम? देखो जनरली हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं, बट ना हम लोगों को यहाँ पर पहले बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स पड़े हैं उनको बांट के खत्म कर देना चाहिए। ऑल्दो अगर वो लास्ट में करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे देखोगे आपको दो रिजर्व्स गिवन थे, एक जनरल रिजर्व गिवन है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व जो है हमारे पास सबसे पहले वो हमें गिवन है 20,000 का। तो अगर हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो हमारा जो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किसको मिल जाएगा वो पैसा? वो पैसा मिल जाएगा पार्टनर्स को, और पार्टनर्स है हमारे पास अनिल, मानवी और पायल, यानी एस कैपिटल अकाउंट टू मानवी's कैपिटल अकाउंट एंड टू पायल्स कैपिटल अकाउंट बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स। हम नरेशन नहीं लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में काम करेंगे। जनरल रिजर्व का हमें अमाउंट गिवन है 20,000 रुपीज। 20,000 अगर हम पार्टनर से बांटेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, जरा चेक करेंगे ओल्ड रेशियो कितनी है। पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है 5:3:2, यानी यहां आ जाएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, ये हमने बांट दिया जनरल रिजर्व। इसके बाद हमें गिवन था नेक्स्ट हम लोग बांटेंगे WCR। WCR को बांटने से पहले हमेशा हम चेक करेंगे कि WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम तो नहीं आया। तो जरा पॉइंट नंबर 6 को चेक करेंगे, उसमें हमें गिवन था कि WCR के अगेंस्ट एक क्लेम आया है, तो जो पैसा क्लेम में आया है यानी वो हम क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी पार्टनर्स को बांट देंगे। जैसे हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व पड़ा था 30,000 का पड़ा हुआ था, और हमारे पास जो क्लेम आया था वो 10,000 का आया था। मींस 30,000 में से 10,000 would be transferred to the claim and the rest is distributed between partners in their old ratio. A's capital account to M's capital account and finally to P's capital account. तो ये हमने अपने रिजर्व्स की डीलिंग कर ली है। ठीक है, इन एंट्रीज में कहीं पर भी रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं आया था, इसलिए हमने इसको पहले खत्म कर लिया। अगर हम बचा हुआ 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000, 3,000 एंड 2,000। तो इस तरीके से हमने हमारी दो एंट्रीज पूरी कर ली हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री हमारी क्या बनेगी? थर्ड एंट्री अब हम रिवैल्यूएशन की एक एक करके एडजस्टमेंट खत्म करेंगे। सबसे पहले उसने बोला था कि लैंड बिल्डिंग जो है हमारी एप्रिशिएट हो रही थी। ठीक है, देखो हमने सारी एप्रिसिएशन की एंट्री साथ साथ कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा तो एंट्री नंबर 1 में हम लोगों को एप्रिसिएशन हो रहा है। एंट्री नंबर 1 में हमें एप्रिसिएशन हो रहा है बिल्डिंग के अंदर 10% का। उसके बाद एंट्री नंबर 3 में स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से। तो ये दो एंट्री हमारे पास एप्रिसिएशन की थी। आओ पहले इनको करके खत्म करते हैं। ठीक है, लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है। अगर आप इंडिविजुअल करोगे हो तो जाएगा, बट लेंथ बढ़ जाएगी, क्वेश्चन की लेंथी हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है। लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होगी डेबिट होगा। और स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ी है, तो स्टॉक अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड। लैंड बिल्डिंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 10% से। बैलेंस शीट में गिवन है हमारे पास 2,60,000 का, तो 26,000 से ये इंक्रीज हुआ। और स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ 10,000 से। उसने बोला 1 लाख पे वैल्यू आ गई है, और बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है 90,000। और टोटल प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी हमें ये प्रॉफिट हुआ है जिसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्क कर दिया 36,000 का। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन लैंड बिल्डिंग एंड स्टॉक ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन, ये हमने यहां पर एंट्री पास करी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, हमें सेकंड नंबर एंट्री में लॉस हो रहा था, मशीनरी रिड्यूस हो रही थी। ठीक है, मशीनरी जब रिड्यूस होगी तो वो लॉस कहां से चार्ज करवाया जाएगा? अगेन वो वाला लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, एक हमारा लॉस था, हमारी मशीनरी रिड्यूस हुई थी कितने से? 15% से। मशीनरी की वैल्यू 3,50,000 है। 3,50,000 का 15% कितना आएगा? 3,15,000 का 15% आएगा हमारे पास 52,500। तो एक तो हमारे पास मशीनरी का लॉस हो रहा है, टू मशीनरी 52,500 से हमारी मशीनरी डूब गई। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एंट्री नंबर 4 चेक करोगे, उसके अंदर हमें प्रोविजन बनाना था 5% का। ये भी तो हमारा लॉस होगा ना, यानी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसने कितना प्रोविजन बनाने को बोला है? प्रोविजन बनाने को बोला है अगेन उसने 5%, और डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास, डेटर्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 1 लाख। तो 1 लाख का 5% 5000, ठीक है। उसके अलावा और कोई लॉस की एंट्री है हमारे पास? नहीं, अभी फिलहाल लॉस की और कोई एंट्री नहीं है, यानी हमारे पास 2 लॉस थे, टोटल लॉस हुआ 57,500 का। सो एंट्री नंबर 1 2 3 4 हमने खत्म कर ली है। फिफ्थ एंट्री में कह रहा था एक क्रेडिटर था जिसको ना अब हमें कुछ भी नहीं देना, तो क्रेडिटर को अगर कुछ नहीं देना तो फायदा हो गया, तो क्रेडिटर बुक से राइट ऑफ करेंगे, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी खत्म होगा तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, और 2 जो प्रॉफिट हुआ उससे वो हम ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप सो आप लोगों को नरेशन क्लियर है। यहां पर एंट्री हम करेंगे बीइंग लॉस ऑफ मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड डाउटफुल प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर हमने ये लॉस डेबिट किया था, और यहां पर एंट्री करेंगे बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमें फायदा हो गया था 5000 रुपए का। आई होप सो ये वाली एंट्री आपको समझ आई है। नेक्स्ट एंट्री पे अगर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या काम हो रहा है? हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 तक की सारी एंट्री कर ली है। लास्ट 7th एंट्री में हमें कह रहा है कि हमारा एक 2000 रुपए हमें पे करने पड़े थे चार्टर्ड इंजीनियर को। किस लिए पे करने पड़े थे? ये जो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू सर्टिफाई करवाई थी कि हाँ भाई सच में मार्केट में बढ़ गई है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो हमें एक लॉस ही हो रही है, वो लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करवाया जाएगा, और 2 आपने उसको पे किया होगा ना, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट से पे कर दिया होगा 2000 रुपए। तो बेसिकली इस तरीके से आपने उसको पेमेंट कर दी होगी। ये एंट्री होगी आपकी 6th एंट्री, ठीक है। और कोई एंट्री बची आपकी? नहीं, और कोई एंट्री नहीं बची। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये रिवैल्यूएशन का जो इफेक्ट है इसको क्लोज करेंगे और प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को, यानी फाइनली 7th एंट्री। आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में जहां जहां प्रॉफिट हुआ है, ये देखो एक प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का ये रहा, एक प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का ये रहा 36,000 और 5,000, टोटल प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का 41,000 है। लॉस कहां कहां हुआ है रिवैल्यूएशन पे? ये देखो एक लॉस ये रहा और एक लॉस ये रहा, यानी हमें लॉस हुआ है 57,500 और 52,000, यानी 59,500 का लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 18,500 रुपए का लॉस आ रहा है, ठीक है, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनका कैपिटल अकाउंट से चार्ज करवाया जाएगा। सो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिवैल्यूएशन का जो इफेक्ट था, आई होप सो आपको ये एंट्री समझ आई है। मैंने क्या किया है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट आइटम्स, ये था प्रॉफिट, ये था लॉस। लॉस ज्यादा था तो यह रिवैल्यूएशन डेबिट में बच गया मेरे पास, उसको खत्म किया पार्टनर्स को देके 18,500, और उनको ये लॉस उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये आएगा हमारे पास 9250, 5550 और 3700, 5550 और 3700। तो ये इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस बढ़ जाएगा। उसने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी थी। जर्नल एंट्री के साथ साथ उसने मांगा था कि हम लोगों को यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखाना है। तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो अब तो आपने सारी एंट्री की हुई है, 2 मिनट का काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ये देखो यहाँ पे, अगर हम फटाफट से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां बनाना चाहें तो दिस इज नॉट अ बिग डील। आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे, मेरे बोर्ड एग्जाम्स नहीं है भाई साहब, आपके है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जो हमें यहाँ पर फायदा हुआ था, लैंड बिल्डिंग और स्टॉक से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लैंड बिल्डिंग एंड बाय स्टॉक। कितना कितना? लैंड बिल्डिंग से आया था हमारे पास 26, स्टॉक से 10,000, 26,000 और 10,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, यानी मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी, और 2 हमने एक प्रोविजन बनाया था फॉर डाउटफुल डेट, ये था 52,500 और ये था 5,000। उसके अलावा यहाँ पर रिवैल्यूएशन फिर क्रिएट हुआ था क्रेडिटर के नाम से, तो बाय क्रेडिटर की वजह से हमें फायदा हुआ था पूरा 5,000 का। हाँ जी, पूरे 5,000 का हमें यहाँ फायदा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन फिर डेबिट हुआ था कैश या बैंक के नाम से, ये हमने पेमेंट की थी सर्टिफाइड इंजीनियर को, ठीक है। कितना? 2,000 रुपीज पे किया था, हमने यही एंट्री की थी। फाइनली हम लोगों को लॉस हो रहा था, यानी ये वाली साइड ज्यादा थी, ये वाली साइड का टोटल आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था? 52 और 557, 59,500। ये साइड मैंने यहां पर भी लिखा,
इसमें से ये माइनस किया तो मेरे पास 18,500 का लॉस बच रहा था, जो मैंने ट्रांसफर कर दिया था बाय लॉस ट्रांसफर टू ए, एम और पी के अंदर। कैसे ट्रांसफर कर दिया था? ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा, हमने ट्रांसफर कर दिया था 9250 इसको दिया था, 5550 इसको दिया था और 3700 इसको दिया था। सो दैट्स हाउ वी हैव ट्रांसफर्ड द लॉस। ठीक है, इसी के साथ हमने इलस्ट्रेशन खत्म कर ली। एक अच्छी इलस्ट्रेशन थी, छोटे छोटे पॉइंट्स कवर हो रहे थे, बड़े क्वेश्चन में पॉइंट फिर से कवर होंगे। ठीक है, सो इसके बाद हमारी जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है वो भी हमारी एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, बट वो एक मैनेजेबल इलस्ट्रेशन है, उसको आप लोग घर पे कर सकते हो। तो इसी के साथ ये हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कवर हुआ है। एक वीडियो इस चैप्टर की और आएगी जिसके अंदर में चैप्टर पैक कर देंगे। तो देखो बच्चों, मेरे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करवाने का फायदा तभी है जब तुम लोग घर पे भी प्रैक्टिस करो। तो इन इलस्ट्रेशन को दोबारा बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि एग्जाम में इससे बहुत सारी इलस्ट्रेशन तुम्हें मिल जाए, यानी इससे मिलते जुलते पॉइंट्स एग्जाम में मिल जाए। देखो, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का मैं कोई वादा नहीं कर रहा, कोई गारंटी वाला काम नहीं चल रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ टॉपिक्स के साथ साथ पूरा 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 चैप्टर कवर हो रहा है। तुम्हें एग्जाम में इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, एक काम जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, सबका भला करो। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, सो हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ। चलिए पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, थैंक यू।